नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नकाल में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां मुर्शिदाबाद से उठी एक चिंगारी अब बंगाल से लेकर यूपी तक सियासत को गरमा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद के निर्माण का ऐलान हुआ और इससे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक विवाद खड़ा हो चुका है। पूर्व टीएमसी नेता और जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि आज दोपहर 12 बजे से मस्जिद निर्माण की औपचारिक शुरुआत होगी, जहां 1000 से ज्यादा मौलाना और धर्मगुरु कुरान का पाठ करेंगे और उसके बाद नींव रखने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जैसे ही यह ऐलान हुआ है, विरोध भी तेज हो गया है। हिंदू संगठनों ने मुर्शिदाबाद कूच की चेतावनी दे दी है और कहा कि किसी भी कीमत पर बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने भी इस विवाद को और राजनीतिक तूल दे दिया है, जिस पर हुमायूं कबीर ने पलटवार किया और कहा कि ये लखनऊ नहीं बंगाल है और संविधान के तहत मस्जिद मैं बनाऊंगा। दरअसल बाबरी को लेकर पुराने बयान और नए दावे दोनों ने मिलकर माहौल को संवेदनशील बना दिया है। हालांकि प्रशासन भी अलर्ट पर है, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और सबकी निगाहें आज इस पूरे कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित मस्जिद निर्माण शांति से शुरू होगा या फिर यह मुद्दा चुनावी सियासत की नई जंग बनकर उभरेगा। सवाल यह भी है, क्या मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित मस्जिद निर्माण होगा या फिर इसे रोका जाएगा, क्योंकि हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। आस्था बनाम राजनीति की इस टकराहट में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि आज क्या होगा। तो वहीं हुमायूं कबीर ने कह दिया है कि करीब 1000 से 1200 मौलाना और धर्मगुरु कुरान का पाठ करेंगे। इसके बाद मस्जिद निर्माण की औपचारिक शुरुआत होगी। हुमायूं कबीर का दावा है कि हजारों लोग यहां जुटेंगे। सुनिए क्या। सारे लोगों को आने का तो मेरा कोई मना नहीं किया, कोई इनवाइट भी स्पेशल को किसी को नहीं किया। जो 1000 से 1200 जो कुरान को हाफिज है, मौलाना है, कारी है, मुफ्ती है, ये लोगों को मैं इनवाइट किया। वो लोग आएंगे 10 से 12 तक 2 घंटे में वो कुरान का खत्म करेगी, कुरान का तिलावत करेगी। तो इधर हुमायूं कबीर ने मस्जिद निर्माण का ऐलान किया और दूसरी ओर बंगाल से जैसे ही आवाज उठी है, यूपी तक सियासत गर्मा गई। हिंदू संगठनों ने विरोध का ऐलान कर दिया। मामला अब चुनावी बयानबाजी तक जा पहुंचा है। जो लोग बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि सपना पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और कहा कि कानून तोड़ोगे तो रास्ता जहन्नुम की ओर जाता है। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। तो सीएम योगी के बयान पर हुमायूं कबीर ने भी पलटवार किया और कहा कि ये लखनऊ नहीं, ये बंगाल है। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, संविधान के तहत मस्जिद बनाऊंगा। सुनिए। ये आदित्यनाथ भारत का, उनका बाप का एका नहीं है। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। मैं बंगाल के रहने वाला है, तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा। वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यहाँ अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए। ये विवाद उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश के मौलाना जर्शिद अंसारी ने कहा कि अयोध्या में जिस स्थान पर राम मंदिर बना है, वहां कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी और वो उस स्थान पर मंदिर को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद से दोनों पक्षों के बयान राजनीतिक बहस का एक विषय बन चुके हैं। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूं।
कहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। तो बाबरी का एक तरफ विरोध हो रहा है तो दूसरी ओर इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण हर कीमत पर होगा। हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और बंगाल की लड़ाई अब बाबरी निर्माण पर गहरा गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंदू संगठनों ने हाथों में हथियार उठा लिए हैं और लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर बाबरी का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। लखनऊ में इसे लेकर पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि हुमायूं कबीर हम आएंगे, बाबरी को हम ढहाएंगे। इधर बाबरी मस्जिद का डिजाइन भी जारी कर दिया गया हुमायूं कबीर की ओर से। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, ईंट पत्थर मौके पर पहुंचाए जा रहे हैं। हुमायूं को भी बवाल की आशंका है, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये लखनऊ नहीं है, बंगाल है और संविधान के मुताबिक, संविधान के हिसाब से मैं मस्जिद बनाऊंगा। तो ममता सरकार पर बीजेपी भी हमलावर है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ममता मौन क्यों है। अगर बाबरी का निर्माण वहां पर होता है, किसी तरह की परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठेंगे। चुनावी राज्य में इस तरीके से माहौल अब बाबरी को लेकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लखनऊ तक इसकी गूंज देखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुलकर ललकार चुके हैं और कह चुके हैं कि कयामत तक बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। तो इधर हुमायूं कबीर मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देते हुए, तंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप हिंदुओं को जितना उकसाएंगे उतना ही मुस्लिम हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। हम हर कीमत पर बाबरी का निर्माण करेंगे। ये लखनऊ नहीं है, अयोध्या नहीं है, ये बंगाल है। यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है। यानी हुमायूं कबीर ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाली और हर कीमत पर वो बाबरी का निर्माण करेंगे। सवाल मस्जिद को लेकर नहीं, सवाल मस्जिद के नाम को लेकर है कि आखिर बाबरी नाम ही इस मस्जिद को हुमायूं कबीर क्यों देना चाहते हैं। आखिर क्यों वो राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा रहे हैं। क्या इसका फायदा मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए हुमायूं कबीर उठाना चाहते हैं। हालांकि टीएमसी आरोप लगा रही कि बीजेपी के कहने से हुमायूं कबीर बाबरी का निर्माण कर रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी को होगा। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी। टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक को छिटकाने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच आज बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। हुमायूं कबीर इसे लेकर ऐलान कर चुके हैं। मौके पर निर्माण कार्य को लेकर तैयारियां भी देखी जा रही हैं। ईंट पत्थर वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। बड़े बड़े मौलाना मौलवी यहां पर आज पहुंचने वाले हैं। पहले कुरान का पाठ होगा, उसके बाद इसकी नींव रखी जाएगी। हालांकि 6 दिसंबर को ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा मामला राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मुर्शिदाबाद के इस मुद्दे की गूंज लखनऊ में भी देखी जा रही है। हिंदू संगठन खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। सुमित मल्होत्रा जी नेता हैं टीएमसी के, आपका भी स्वागत। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। ये मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की पहले नींव रखी गई, अब घोषणा हो गई है कि आज से निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। तैयारियां मौके पर देखी जा रही हैं, बुलडोजर, जेसीबी और ईंट पत्थर मौके पर पहुंच रहे हैं। ये बाबरी निर्माण को लेकर आप लोग कहते हैं कि कयामत तक नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे हैं, रोकेंगे कैसे? हुमायूं कबीर तो ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि आप रोक नहीं सकते, ये लखनऊ नहीं है, ये ममता बनर्जी का बंगाल है। रत्नाकर जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिए खुद को। जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं पश्चिम बंगाल में आज, कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश जो है ये जारी और साजिश भी रची जाए। अब ये बताइए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार है, टीएमसी की सरकार है,
मुख्यमंत्री जो है स्वयं गृह मंत्रालय हैंडल करती हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की होती है। बिना इजाजत, बिना परमिशन के, बिना एडमिन अप्रूवल के किस तरह से और क्यों मस्जिद का निर्माण शुरू होने दिया जा रहा है? प्रश्न तो ये होता है ना, अगर ये मस्जिद का निर्माण शुरू होने दिया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि टीएमसी सरकार इस जो है वो एक्शन नहीं लेना चाहती है और टीएमसी सरकार उस मस्जिद को निर्माणाधीन कराना चाहती है जो बाबर के नाम पे जिसका जो मस्जिद बनाई जा रही है। देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मस्जिद के निर्माण के विरोध में नहीं है, क्योंकि उनकी यह धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन बाबर जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को लूटने वाला था, जिसने हमारे औरतों बच्चों को मरवाया, जिन्होंने हमारे लोगों को मरवाया, ऐसे विदेशी आक्रांता के नाम पे भारत में कोई भी स्थान का नाम हम लोग नहीं रखने देंगे, चाहे वो भले मस्जिद ही क्यों ना हो। निश्चित रूप से देखिएगा, इस पे कार्रवाई होगी। हम देख रहे हैं सिर्फ कि पश्चिम बंगाल की सरकार कहां तक और किस हद तक एक्शन लेना चाहती है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको हवा देना चाहती है। जी ठीक है, सुशील वकील जी ये कह रहे हैं कि अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या एक्शन लेगी, लेकिन क्या इस तरह से मस्जिद बनाने की परमिशन मिल सकती है? जिस तरीके से बाबरी का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को भी कहा जा रहा है कि ठेस पहुंच रही है और ये विवाद बढ़ सकता है इससे। जिस तरह से अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ था, अगर वैसी तस्वीर बनती है तो यहाँ तो बहुत परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। क्या इस पर हस्तक्षेप प्रशासन को नहीं करना चाहिए? सुशील जी। वंदना जी, ये बड़ा संवेदनशील मसला है। पहले चीज़ ये था कि ममता जी के पास होम मिनिस्ट्री भी है, तो उनको पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वगैरह भी मिले होंगे। इस चीज़ को उनको मानना नहीं चाहा था। मस्जिद बनानी है, किसी को कोई ये चीज़ यानी ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े हिंदू संगठन हैं, उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि अगर आपको मस्जिद बनानी, हम भी आपका सहयोग करेंगे। लेकिन ये जो बाबर का चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, हमें उसके साथ ये ऑब्जेक्शन है। आप देख लीजिए मसला क्या चीज़ है। ये जो अपना ये कबीर जी है, इनका ये दो चीज़ मोटिव्स है, एक पॉलिटिकल है, एक रिलीजियस है। पॉलिटिकल ये चीज़ है कि इनको पता है कि मुसलमान जो कम्युनिटी है बड़ी भावुक टाइप की होती है, इनको कहाँ पर स्ट्राइक किया जाए, तो इन्होंने बाबरी मस्जिद का मसला उठाया। हालांकि जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रूलिंग दी थी कुछ साल पहले, क्योंकि ये जो बाबरी मस्जिद का मसला है वंस फॉर एवर सेटल हो गया, अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन इतने वर्षों के बाद इन्होंने अब हमारे कबीर ने अब दोबारा से ये मसला उठाया ताकि मुसलमान कम्युनिटी को फिर भावुक बनाया जाए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज़ है, इन्होंने जो मस्जिद बनाई है उसका मस्जिद बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि मस्जिद बनाने का मकसद है, लेकिन मुसलमानों को इकट्ठा करने का। आप देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि इसके अलावा हम वहाँ पर बनाएंगे ये इस्लामिक मेडिकल कॉलेज। व्हाट इज इस्लामिक मेडिकल कॉलेज मीन? क्या उसमें खाली मुसलमानों को दाखिला मिलेगा, उसके साथ अस्पताल होगा खाली मुसलमानों के लिए होगा? अगर ऐसा हुआ तो कल अगर कोई मुसलमान भारत के दूसरे कोने में किसी भी कहीं भी बीमार पड़े, क्या उसको इलाज के लिए मना किया जाएगा? ये जो इसने मसला उठाया, इसका जो नतीजा है सारे भारत में जो असल माइनॉरिटीज़ है उन पर पड़ेगा। इन्होंने एक ऐसा बीज बोया जिसकी वजह से दोबारा से वो मूवमेंट शुरू हो जाएगी। हाँ। और जो भी भारत में मुसलमान है उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सुमित मल्होत्रा जी, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की तैयारी है, ये आरोप लगा रहे हैं रत्नाकर जी, और बीजेपी खुलेआम कह रही कि ये तो आप लोग जानबूझकर चाहते हैं कि माहौल बिगड़े, चुनावी साल है, आपको फायदा होगा और आप डायरेक्टली इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम आपसे नाराज हो जाएंगे। वंदना जी, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उसे बांग्लादेश बनाने की आप लोगों की तैयारी चल रही है, तो मैंने बता दूं ये बांग्लादेश हम नहीं बना रहे हैं, बांग्लादेश मणिपुर बन चुका है। आप जाके देखिए वहां पे जिस तरीके से 2 तारीख से जब से सरकार ने शपथ ली है उसके बाद से जिस तरीके से आगजनी हो रही है, खून खराबा हो रहा है, उसके बाद तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। मणिपुर के अंदर जहाँ कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन रहा, उसके बाद अब सरकार फिर से गठन कर लिया है
अब जाकर के फिर से वहां पे लड़ाई दंगे और खून खराबा चालू हो गया। उसके ऊपर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, देश के गृह मंत्री नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? केवल बंगाल में चुनाव है तो बंगाल ही टारगेट रहेगा, ना असम टारगेट रहेगा, ना और कोई प्रदेश टारगेट रहेंगे। केवल बंगाल। आप पूरे प्रदेश में कहीं पे भी आग लग रही हो, कहीं किसी देश में, कहीं अपने हिंदुस्तान में कहीं पे भी आग लग रही हो किसी प्रदेश में, वो उसके ऊपर बात नहीं होगी, वो बंगाल के ऊपर बात होगी। और रही हुमायूं कबीर की, तो हुमायूं कबीर जिस भाजपा के इशारों पे काम कर रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। हम भी खुद चाहते हैं कि जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर हाथ रख करके अपना उल्लू सीधा कराने की बात करी है। नहीं, बीजेपी तो सीधा आरोप लगा रही कि आप लोग परमिशन दे रहे हैं बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर। नहीं वंदना जी, अगर इन्हें लग रहा है कि हम लोगों ने परमिशन दी है तो आप गृह मंत्रालय में है, दिल्ली में सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, आप कार्रवाई कर दीजिए हुमायूं कबीर के ऊपर। यानी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है बाबरी मस्जिद का निर्माण होने से? अगर ये लगता है कि ममता बनर्जी सरकार वहां पे इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है तो आपने स्वतंत्र आप क्यों नहीं कार्रवाई कर देते? पर करेंगे नहीं। हम भी राज्य में सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, तो आप लोग रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे हम। कोई लड़ाई दंगा नहीं हो रहा है वहां पे, कुछ नहीं है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, हुमायूं कबीर ने आज नींव रख दी, आज इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है मैडम, कहीं कुछ नहीं है। पर ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केवल एक बंगाल को टारगेट करने पे लगी हुई है कि हमें सत्ता चाहिए है, तो ये लोग बहुत दूर है। वहां की जनता ने हुमायूं कबीर तक का, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, हुमायूं कबीर तक का विरोध हुआ है, हुमायूं कबीर तक का विरोध हुआ है। हुमायूं कबीर कुछ नहीं है, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ रख करके उसके ऊपर काम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हुमायूं कबीर मुस्लिम व्यक्तियों का आप अलग ले जा करके काम करो, तो मैंने बता दे रहा हूँ केवल वहां पे मुस्लिम व्यक्तियों से सरकार नहीं बनती है, सारे ही धर्म लोगों की सरकार बनती है। एक जाति से ठीक है, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि बाबरी से इनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां तो शांतिपूर्ण ढंग से चीजें हो रही है। देखिए वही मुझे बहुत बस हो गया सुन लीजिए। ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा कि एक पार्टी के जो है प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बहुत शांति से सब कुछ चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनकी सहमति है। इनके वक्तव्यों से साफ तौर से स्पष्ट होता है कि ये भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बने। इसलिए तो बाबर के नाम पे जो मस्जिद बन रही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और क्यों नहीं की जा रही है, उसके पीछे कारण यही है। ये कह रहे थे अभी कि सब लोग वोट देते हैं, सारे वोटर है, हिंदू है, मुसलमान है। अरे भैया, सबसे ज्यादा वोटर वहां पे आपको जो वोट देते हैं वो 30% मुसलमान वो टीएमसी को वोट देते हैं। इसीलिए तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से एक विशेष समुदाय आपसे नाराज हो जाएगा और वो दूसरे खेमे में चला जाएगा। इसलिए तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे। आप कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं? आप कार्रवाई कर रहे हैं हुमायूं कबीर के रिश्तेदारों पे, उन एनडीपीएस एक्ट लगवा के उनके रिश्तेदारों पे कार्रवाई कर रहे हैं ताकि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, चलेगा, लेकिन विशेष समुदाय मुस्लिम समाज आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। ये आपकी मंशा दर्शाती है कि आप एक ऐसी ओछी राजनीति और घृणित राजनीति कर रहे हैं जिससे कि पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आने वाले समय में खराब होने वाली है। और आप इसी की वजह से, इसी ध्रुवीकरण पे आप अपनी रोटियां सेकने का काम करना चाहते हैं। ठीक है, सुमित जी से मैं इस पर जवाब लूंगी, उससे पहले एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी का मैं रुख करती हूँ। शोएब जी, ये जो मस्जिद बनाने की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि एक तबका है जो ये कह रहा है कि आप ठीक है मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने उसका नाम बाबरी क्यों रखा है, जिस पर विवाद पहले अयोध्या में खत्म हो चुका है, आप उसको नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं? क्या चुनाव को देखकर ये सब हो रहा है और मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की जा रही? देखिए वंदना जी, यहाँ तक जो बात है, आप देखिए वहां पर जो मामला चल रहा बंगाल में, ये मैं समझता हूँ कई महीनों से चल रहा है। उसमें मैंने कई डिबेटें भी दी। देखिए होता क्या वंदना जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। क्योंकि वहाँ अगले साल 27 में इलेक्शन होना है, तो हर पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं कि ममता बनर्जी को वहां से किसी तरह उनकी जमीन उखाड़ दी जाए। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि अकबर जैसे नाम पे कोई चिड़ है। मैं इस्लाम में भी एक बात मैं बताता चलूँ, इस्लाम की बात चूंकि आ गई है, हमारे इस्लाम में भी एक बात है कि अगर मैं वंदना जी के यहाँ नमाज पढ़ने गया हूँ और वंदना जी ने इजाजत नहीं दी है तो मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। तो इस्लाम बहुत नॉर्मल और बहुत मोहब्बत वाला है। अगर किसी वजह से कोई बवाल हो रहा है या किसी बात से कोई चिड़ हो रही है तो आप उसको ना रखें तो बेहतर है, ये कहा गया हमारे वहाँ। लेकिन अगर आप ये देखिए, मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम अब तक खामोश। विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मेरा इस्लाम का हक है कि अल्लाह को खुशी करने के लिए
मेरा इबादत करने के लिए ये मस्जिद बनाने। और किसी लोग जो बोल रहे हैं जो बाबरी क्यों बनते हैं, तो 1529 साल में जो 464 वर्ष पहले जो बाबर ने भारत सम्राट उनको जो मीर थी उनको जो सेनापति था उनको देख के जो बाबरी मस्जिद बना के किया वो 1992 6 दिसंबर डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं बहुत अच्छा था जो क्यों एक तोड़ा, क्यों एक डिमोलाइजेशन किया। कहीं मेरा भारत का मुसलमान होने की तरफ, एक छोटे से मुसलमान होने की तरफ अल्लाह को ऊपर लाखों लोग का शुक्रिया कर रहा है जो ये मेरा मन का बात है ये पूरा होने। हुमायूं, क्या आपको लग रहा है कि बाबरी मस्जिद निर्माण कार्य आज से चालू होने वाला है, उससे ठीक पहले मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस जानबूझ के आपके पीछे हाथ धोके पड़ी है, आपकी बेटी के पीछे, आपकी दामाद के पीछे? इनको जवाब 14 तारीख को एसपी को 2 घंटा घिराव करके रख के इनको जवाब देंगे। आपको किसी पहले एक काम शुरू होने दीजिए, पहले प्रेस मीडिया करके वो जो नया एसपी आया वो दिमाग दिखा रहा है लोगों को ऊपर, और वो एक नजमुल मुफ्ती बोल के एक आदमी को लेके कितना टाइम मीटिंग किया, ये बाबरी मस्जिद रोकने के लिए क्या साजिश में वो जुड़ा हुआ है। इनको जवाब में 14 तारीख बेला 11 बहरमपुर एसपी ऑफिस घिराव करके इनको जवाब देंगे। लाखों आदमी को लेके, लाखों आदमी को लेके जो एसपी आया है बहरमपुर मुर्शिदाबाद दीप्तिमान सरकार, इनको जवाब देने के लिए मेरा साथी को लाखों लोग को लेके उनको सबक सिखाएंगे। आज जाएंगे बेलडंगा पुलिस स्टेशन? आज जाएंगे? आज नहीं जाएंगे, वो कल तो मेरा हुमकी से उनको छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं 14 तारीख बेला 11 मैं टेक्सटाइल मोड़ के जाके लाखों लोग के लेके जाऊंगी। आर पार के मूड में है सुमित जी, अभी भी आप कहेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं? देखिए वंदना जी, उनकी बात आपने पूरी सुनी नहीं। वहाँ पे जिस तरीके से मीडिया ने भी पूछा आपके परिवार के खिलाफ कार्रवाई चालू हो गई है, आप निश्चित तौर पर परेशान ना हो, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, कार्रवाई चालू हो गई है हुमायूं कबीर के ऊपर। मैं कह रहा हूँ कुछ करके तो देखे, पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुमित जी यही तो कहा, यही कहा उन्होंने। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि क्योंकि हम बाबरी का निर्माण कर रहे हैं इसलिए इनडायरेक्टली हमारे रिश्तेदारों को घसीटा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, कार्रवाई तो होगी, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप काम करिए हाथ रख करके, क्योंकि उन्हीं के पार्टी का आदमी है। ये ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। अब लखनऊ के लोग वहां पे जाते हैं साहब हिंदू मुसलमान करने, अरे वहां से जाके मणिपुर चले जाइए। योगी आदित्यनाथ ने मणिपुर उनकी पार्टी का कैसे हुआ? बोला सुन लीजिए हुमायूं कबीर जी, हुमायूं कबीर आपकी पार्टी में थे ना, आपने निलंबित किया और 2 बार उन पर भरोसा जताया। पहले 2015 में आप लोगों ने निकाला था 6 साल के लिए, फिर उसके बाद दोबारा वो आपके सगे हो गए थे। वंदना जी इससे पहले वो किस पार्टी में थे? हमारी पार्टी में थे। उससे पहले किस पार्टी में थे आप बताइए ना? भारतीय जनता पार्टी में थे। नहीं, एक बात बताइए सुमित जी, ठीक है, आप लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला, फिर वो बीजेपी में चले गए, उसके बाद भी आपने उन पर भरोसा कर लिया, फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, फिर आप कैसे बीजेपी पर आरोप लगा सकते हैं? वंदना जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो है कहती है कि ये मुस्लिम हमारे भी है, उनके ऊपर हाथ रखती है, आप काम करिए। उधर से शुभेंदु अधिकारी से कह रहे हैं आप काम करिए, ध्रुवीकरण होगा, पर ऐसा वहां पे कुछ होने वाला नहीं है चुनावों में। मैं ये कहता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल रहेगा और चलेगा, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाना चाहती है अपने गुंडों को भेज करके लखनऊ से, मैं कह रहा हूँ ना, योगी आदित्यनाथ जी को अगर इतना ही था तो मणिपुर के ऊपर भी 2 शब्द बोलते कि वहां पे आगजनी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। सुशील जी, जब इस बात को टीएमसी स्वीकार कर रही है कि माहौल बिगड़ सकता है, तो फिर कार्रवाई अभी से क्यों नहीं की जा रही? किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए, सीधी सी बात है कि ममता दीदी इस टाइम जबरदस्त परेशान है। SIR जो वहाँ पर चल रहा है, यहाँ तक कि उनको सुप्रीम कोर्ट में खुद गुहार लगानी पड़ी, बहुत देर तक सामने बैठ के उनसे ये प्रार्थना करती रही मुझे भी बोलने दिया जाए। एक साइड से उससे परेशान है, अब यहाँ से हुमायूं कबीर ने दूसरा मोर्चा खोला, जिसकी वजह से उनकी जो सरदर्दी है और बढ़ गई। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ममता जी के जो 30% 40% वोटर थे वो मुसलमान ही है, माइनॉरिटीज़ है।
अब जब कबीर जी ने ये दूसरा पासा फेंका, उसकी वजह से क्या होगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसके साथ काफ़ी हो गई, क्योंकि उनका मकसद खाली मस्जिद का नहीं है। जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इस बार जो इलेक्शन जल्दी आने वाले हैं वो उसमें भाग लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ममता जी पे भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि उसके भी मुस्लिम जो सेक्ट है बहुत सारा उसके साथ बाबरी मस्जिद के नाम पे जाएगा, उसकी वजह से उसको खमियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन जो बीज ममता जी ने खुद बोया, बांग्लादेशियों को इंडिया में बसा के करोड़ में उसने वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाया, ताकि डेमोग्राफी चेंज हो जाए, उनका वोट शेयर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब जो उसका ज़हर है, वो जो सांप उसे लाया वो उसी को डस जाएगा। इसलिए नहीं अब फूक फूक के कदम उठा रहे हैं, अगर एक्शन करेंगे क्या रिपरकशन रहेंगे, ना एक्शन करेंगे क्या रिपरकशन यानी गले की फांस बन गई है ममता सरकार के लिए, क्योंकि आप रोकेंगे तब भी दिक्कत है, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, इस बात का भी डर है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। मौके पर जहां पर ये बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है वहां लोगों की भीड़ देखी जा रही है, वहां जेसीबी के जरिए कार्य शुरू हो चुका है और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर कुछ देर पहले ही कह चुके हैं कि वो निर्माण करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इससे पूरी तरीके से वो कह रहे हैं कि कार्रवाई भेदभावपूर्ण तरीके से हो रही है। बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है इसलिए उनके रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है, उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुमित मल्होत्रा जी, आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, लखनऊ तक इसकी गूंज देखी जा रही है और कह रहे हैं कि जो अयोध्या में हुआ वो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हो सकता है, तो आप लोग क्यों अभी से एक्शन नहीं ले रहे हैं? नहीं वंदना जी, एक्शन लिया जा रहा है, उसके पूरे परिवार के ऊपर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे आप थोड़ा सा सब्र रखें, हुमायूं कबीर के ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जो जड़ है इस पूरे विवाद की, आप उसको क्यों नहीं रुकवा रहे? कहाँ है मुझे बताइए ना। बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, इसी से तो हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच रही है, वो इसलिए तो इसका विरोध करें कि आपने बाबरी नाम रख दिया और ममता बनर्जी उस पर कुछ नहीं कर रही। वंदना जी अभी ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है, आप निश्चित तौर पे यानी आप इंतजार करें। ठीक है, रत्नाकर जी बोलिए। रत्नाकर जी, मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ, पर मैं वहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। हुमायूं कबीर के ऊपर भी साथ दिया, इतना आदमी इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। ममता से लेके उत्तर प्रदेश हर जगह से विरोध। जो विरोध करने दीजिए, इंशाल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो ममता जी के विरोध के पीछे कारण क्या है? पीछे कारण यही है वो हिंदू लोगों को शुभेंदु अधिकारी हिंदू कर रहा है, सनातनी कर रहा है, वो मंदिर बना रहा है, वो दीघा से मंदिर बना रहा है, राजारहाट से दुर्गायन बना रहा है, बनाएगी, वो सब हक है। और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फैलेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फैलेगी नहीं। कह रहे हैं कि 2 साल में मस्जिद का निर्माण कर देंगे, किसी की हिम्मत नहीं है रोकने की। और आप लोग जो हिंदुओं को उकसा रहे हैं वो कह रहे हैं कि उतने समर्थन में हमारे साथ हमारे लोग आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें रोक सके। जी मैं अपनी बातें रखूं? जी बोलिए। जी देखिए, अभी किस तरह से आप ही के चैनल पे अभी बोल रहे हैं कि इंशाअल्लाह मस्जिद हम बनाएंगे, 2 साल के अंदर पूरी तरह से निर्माण करेंगे। पर आपने देखा तमाम फुटेज और वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से निर्माण के कार्य के लिए लोग ईंटें पत्थर वहाँ पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीजें जेसीबी वगैरह भी देखने को मिल रही है और बहुत सारे निर्माणाधीन चीज भी मिल रही है। लेकिन अभी यहाँ पे बैठे टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, आप मस्जिद जो बना रहे हैं उसको रोकने की आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये पहले आप स्पष्ट करिए। आप कार्रवाई सिर्फ उनके ऊपर और उनके रिश्तेदारों पे करने की बात कह रहे हैं। आप उस मस्जिद को रोकने की कार्रवाई आपने क्या किया? जो बिना इजाजत वहां पे मस्जिद बन रही है, आप उसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं? राज्य सरकार में लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, उस पर तो आप चुप है क्योंकि आपको करनी है राजनीति, क्योंकि आपके वो वोटर हैं। अगर आप कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपके वोटर नाराज हो जाएंगे।
देखिए आज मैं बता दूं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कि आज पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जहां पे मुसलमानों की आबादी 66% से भी ज्यादा हो चुकी है, ऐसे जिलों में, ऐसे जगहों पे पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार कोई भी कार्रवाई करने से गुरेज करेगी, क्योंकि अगर वह कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से जहां जहां पे मुसलमान है और जहां जहां पे वो वोटर है वो सीट जो है टीएमसी हार सकती है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन ये कार्रवाई उनके रिश्तेदारों पे कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि आप जो है कहीं ना कहीं ओछी राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कह रहे थे, अभी हमारे सुमित भाई कह रहे थे कि वो किस पार्टी में थे। अरे भैया, वो जो हुमायूं कबीर है वो बहुत सारी पार्टियों घूम घूम के आए हैं, लेकिन आप ये बता दीजिए, आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तो कभी कांग्रेस में थी, तो वो क्या कांग्रेस की एजेंट है क्या? अभी ये बताइए, अरे वो किस पार्टी में थे, कौन सी पार्टी में थे, ये कोई तर्क है क्या? कहीं पे लॉजिक लग रहा है? ममता बनर्जी कभी कांग्रेस में थी तो कांग्रेस की एजेंट बन गई, इस तरह का लॉजिक दे रहे हैं आप। ये दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूँ, आप अपने अपनी बारे में सब बोल लेना, आप अपनी बारी में बोल लेना, बस शांति रखो। अभी शोएब जी हैं यहाँ पे बैठे, जो यहाँ पे विश्लेषक हैं, ये कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। अभी आपके ही चैनल पे सारे वीडियोस होते चल रहे हैं और मैंने अभी जिक्र भी किया, वहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी से ही हम समझ लेते हैं, वो इस्लाम की समझ रखते हैं। शोएब जी, क्या इस तरह से एक मस्जिद का निर्माण हो सकता है बिना प्रशासन की परमिशन के? और दूसरी चीज ये कि मस्जिद में ठीक है आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम आपको बाबरी क्यों रखना है? देखिए वंदना जी, कम से कम बोलने में मौका दिएगा, बहुत देर कर दी आपने हमें बुलवाने में, और मेरी बात जब हुई तो लाइव चला तो आपने बात काट दी। जब एक मुसलमान मामला हो तो कम से कम मुसलमान को मौका दिए अपनी बात रखने का। हुमायूं कबीर बीच में बोल रहे थे तो उस पर मैंने प्रतिक्रिया ली थी। नहीं, उसके बाद भी आपने बात घुमा दी। बोलिए, अब आपको मौका मिल रहा है, बोलिए। अरे सुनिए अभी रत्नाकर जी एक मिनट सुन लीजिए सर। अरे सुनिए रत्नाकर जी एक मिनट, शोएब जी को बोलने दीजिए। बीच में जवाबी कार्य न करिए, बीच में जवाबी कार्य न करिए, बीच में सुनिए पहले बात, सुनिए सुन लिए। रत्नाकर जी, सुमित जी एक मिनट रुकिए, अपनी अपनी बात में बोलिए। रत्नाकर जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। कम कर दिए, शोएब जी बोलिए। कह रहे हैं कि मुसलमान को बोलने वॉल्यूम कम करा दिए, ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। आपका चरित्र दर्शा रहा है कि आप इमोशनल कार्ड। वॉल्यूम कम कराइए, वॉल्यूम कम करिए, उनका जवाबी कॉल नहीं कर रहा है। कबीर को बोलने दिया गया, लाइव चल रहा था, वो मुसलमान नहीं थे क्या? आज सुबह भी दंगा हुआ है, आज सुबह भी सुमित जी एक मिनट, सुमित जी रुकिए, शोएब जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए। शोएब जी देखिए वंदना जी, वो बीच में जवाबी कवाली कर रहे थे, और वो ये भूल रहे हैं कि हुमायूं कबीर भाजपा ही में थे, भाजपा ने उनको पनप के यहाँ तक पहुँचाया। पहले बात सुन लिए और सुनने का मादा रखा करिए। सुन लिए, जवाबी कॉल न करिए, पहले पॉइंट में बात करिए, पॉइंट में बात सुनिए पहले। नहीं, आप जवाबी कॉल न करें। मैं आपकी बात सुन रहा था, आप भी खामोशी सुनिए तब जवाब दीजिए। खामोशी रहना तो अच्छी बात मानी दी, टीवी पे उछल फान करेंगे मजा नहीं आएगा। नेचुरल टीवी पे बोल रहे हैं आप, अभी इसी चैनल पे बैठ करके आपने क्यों बोला? अरे एंकर बोलती, अरे वंदना जी बोलती ना, वंदना जी बोलती, शोएब जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए सर, काफी देर के बाद उनके पास आप क्यों बोलने लगे? उनका वॉल्यूम कम कराइए उनका, बीच में उछल फान करेंगे। शोएब जी बोलिए। रत्नाकर जी आपसे रिक्वेस्ट है सर, थोड़ी देर रुक जाइए, सुन लीजिए उनकी बात। कभी उछल फान ना करे, सुन ले। मैं भी देखिए काबिल इंसान वही होता है जो सबकी सुने, बाद में अपनी बात कहे। सुन लिए, बाद में मुसलमान करिएगा। हुमायूं कबीर बीजेपी के आदमी थे जो यहाँ तक उनको शय मिली है, पीछे किसके हाथ है। मैं सुनूंगा, पहले आप सुन लिए, पहले सुन लिए, फिर सुनिए, पूरी बात तो कह दे, पूरी बात तो कह दे, फिर आप मुसलमान करने लगे। पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। आप बोलिए। देखिए वंदना जी जब सब बोल रहे थे मैंने खामोशी सबको सुना, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ तो बीच में उछल फान कर रहे हैं। और मुकम्मल जो है सिर्फ खुदा होता है, हम मुकम्मल नहीं है, गलतियां हर इंसान से होती है। सुन ली पहले बात, मुकम्मल सनातन धर्म होता है, मुकम्मल हिंदू होता है। अब आप इन्हीं को बुलवा लिए, अब आप इन्हीं को बुलवा लिए,
वंदना जी अब आप इन्हीं को बुलवाइए। रत्नाकर जी ये सुन नहीं ये पा रहे तरीका ठीक नहीं है सर। रत्नाकर जी आपको पूरा मौका मिला है अपनी बात रखने का, उनकी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिएगा। रत्नाकर जी रिक्वेस्ट है सर आपसे, पूरा अनुरोध कर रही हूँ आपसे कि शोएब जी की पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए शोएब जी। वंदना जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जहाँ पे जब मुल्क की बात आ जाए और स्टेट की बात नहीं, यहाँ मुल्क की बात आ जाए, जब ये उम्मीद हो कि कोई ऐसा झगड़ा हो सकता है, कोई बवाल हो सकता है, हिंदू मुस्लिम या गंगा जमनी तहजीब को खतरा हो सकता है, हाँ। तो हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को इसको बोलना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, जो भी लीगली ले। उसके बाद दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद ममता बनर्जी को बोलना चाहिए उसके ऊपर। तो इस तरह की बातें जो है, और बाबर, जहां तक बाबर की बात आ रही, मैंने हमेशा एक बात कहा, इस्लाम इस चीज को गुरेज करता है। उस वक्त मेरी बात कट गई थी, मुकम्मल नहीं हो पाई थी। मैंने बात कहा इस्लाम बिल्कुल बारीकी चीज है। मैंने आपसे कही थी कि मैं अगर आपके नमाज पढ़ने जाऊं, आप इजाजत ना दे, मेरी नमाज ही नहीं होगी। तो कम से कम बाबर का नाम जो ओरिजिनल नाम था जलालुद्दीन था, तो मैं कह रहा हूँ जलालुद्दीन नाम से भी रखा जा सकता है। लेकिन होता क्या है, वहां पे चूंकि इलेक्शन अगले साल है, तो आप जान रही हैं सबको अपने इक्तदार में आने की सियासी रोटी से देख रही है। तो हुमायूं कबीर भी सियासी रोटी से सेक रहे हैं। मैंने हमेशा कहा कि हुमायूं के दमाद चलिए आज एक्शन लिया जा रहा है उनके ऊपर। जब उन्होंने 2 महीना पहले बात छेड़ी थी तो उनके बच्चे, उनके बीवी बच्चे क्यों ईंटें लेके आए वहां पे? न्यू आज ही वहां पे देखिए आम आवाम वहां पर ईंटें गुम्मे लेके आ रही है, उनका कोई खास आदमी नहीं आ रहा है। तो इसमें कम अज कम हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, ममता बनर्जी, इनको मंदिर यहाँ पाना चाहिए। यूपी की बात ही छोड़िए आप, यूपी को बात ही नहीं हो रही है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है, उस बयान में अगर आप देखिए उनका इंटेंशन ये होगा यूपी में ऐसी कोई बात ना हो। और जाहिर सी बात संविधान ने सबको अपना राइट दिया, संविधान के दायरे में अगर कायम हो रहा तो ममता बनर्जी के वो जाहिर सी बात है विधायक थे, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। यही तो गजब की बात है, यूपी के मुखिया बोल रहे हैं लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मौन है इस पर। तो देखिए बात समझिए। अभी एक साहब ने बात कही कि हर मुख्यमंत्री हर स्टेट की बात क्यों नहीं कर रहा। वहां पे इलेक्शन है वंदना जी, आप भी जान रही हैं, वहां पे इलेक्शन है, हर आदमी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान वोट बैंक या हिंदू वोट बैंक हमारी तरफ खिंचता चला जाए। आप देखिएगा यही हुमायूं जी जो है वो ऐसी हिसाब से बात चल रही है कि उनसे गठबंधन करके लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेगा। तो मेरी गुजारिश यहाँ पे रहेगी, ममता बनर्जी से भी रहेगी और मुल्क के वजीर आजम से भी रहेगी, अमित शाह से भी रहेगी कि आप इस पे अपनी टिप्पणी दीजिए, हम आप लोगों को फायदा थोड़ा होता है। अब हमारे भाजपा के प्रवक्ता इतना कुछ हो रहा है, आपको पता है कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनको उकसा रही है, हुमायूं कबीर को उन्होंने प्लान किया है, तो आप लोग क्यों नहीं इसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं या फिर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं रोक रहे हैं बाबरी मस्जिद के निर्माण को? सुमित जी। जी वंदना जी, सुन नहीं पाया था आपका सवाल। सुमित जी, ये जब आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि वो जानबूझकर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुमायूं कबीर से करवा रही है ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके, तो फिर आप लोग चुप क्यों हैं? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? देखिए आप रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए। हर चीज में जल्दबाजी नहीं करी जाती है कि कोई सीएम एकदम से आकर के कूदे। आज मुझे बताइए मणिपुर के अंदर बवाल हो रहा है, आगजनी हो रही है, बार बार आप पश्चिम बंगाल से मणिपुर पहुंच जाते हैं। सुन लीजिए अरे सुन लीजिए वंदना जी, सुन लीजिए। देश का हिस्सा है मणिपुर, ज्यादा कोई दूर नहीं है। बंगाल असम ये सब आपस में कनेक्टेड है। जिस तरीके से काम हो रहा है वहां का जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री, हम चर्चा बाबरी पर कर रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ जी। सुमित जी, हुमायूं कबीर ने खुद कहा कि 2024 में ही उन्होंने तैयारी कर ली थी, जब वो आपकी पार्टी के भीतर थे तब वो बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर ऐलान कर चुके थे। अब आप क्या कहेंगे? तब कोई ऐलान नहीं करा था। अब आप खुद को कैसे अलग करेंगे हुमायूं कबीर के इस ऐलान से? नहीं देखिए, जब उस पार्टी से उन्हें निकाला गया है, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर हाथ रखा है कि ये कहा है कि आप ये नाम लेकर के आइए। आप मुझे बताइए क्या नाम अयोध्या जी में जहाँ पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, वहाँ पे मस्जिद क्यों बन रही है? सुमित जी, आपका कैमरा शायद बंद हो गया, आपकी ऑडियो आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ पा रहा है। वंदना जी जिस तरीके से मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी गेम करना चाहती है पूरे देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम कर करके लखनऊ से लोग जाते हैं, साहब हम बनने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, हम खुद जाते हैं बाबरी नाम। नहीं, बीजेपी अगर माहौल बिगाड़ना चाहती है तो आप लोग चुप क्यों हैं? आपकी सरकार, आपका प्रशासन क्या कर रहा है, यही तो सवाल है। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। आप निश्चित रहिए, हुमायूं कबीर के ऊपर भी कार्रवाई होगी और हुमायूं कबीर के जो आका लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी वहां की जनता। सुशील जी, ये कान को उल्टी दिशा से पकड़कर क्यों कार्रवाई हो रही है? कह रहे हैं उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अरे तो सीधा कार्रवाई करिए ना, रोकिए इस निर्माण को जिस पर विवाद हो रहा है।
देखिए, ममता दीदी बड़े फूक के कदम उठा रही है, उसको पता है ये चीज़। अगर ये मूवमेंट बढ़ गई, कबीर जी की जो पार्टी है बहुत सारे विधायक ले जाएंगे, और अल्टीमेटली ममता जी का ये एम रहेगा, क्योंकि बाद में वो उन्हीं के साथ अलाइन करेगी, क्योंकि बीजेपी का तो इसके साथ कोई वादा नहीं रहेगा। अगर ममता जी को कोई सीटें जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम उसका कोई और चारा नहीं होगा, वो कबीर के पास ही जाएगी। इसलिए जो इस यहाँ पर हालत हो रही है, डेलिबरेटली ये ममता जी एक्शन नहीं ले रही है। अदरवाइज क्या चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट का ये भी राइट है, इनको बता दो मस्जिद बना दो, आप वेलकम है, लेकिन ये जो बाबर का नाम इस्तेमाल कर रहे हो इसको हटा दो। वो तो प्रेरोगेटिव है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। अब जो ये कह रहे हैं टीएमसी वाले कि सेंटर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, सेंटर के हाथ में नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है। जो लैंड है वहाँ का वो स्टेट का है, जो परमिशन देने वाला वो स्टेट का है। सेंटर का रोल कहाँ आता है? सेंटर का रोल तहाँ पर आएगा अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में खराबी होगी, कुछ होगी, उस टाइम सेंटर इंटरवीन कर सकता है या गवर्नर इंटरवीन कर सकता है। अदरवाइज ये जो इस टाइम चल रहा है, ममता जी भी ये एक्शन लेने में पूरी ये नहीं है। अदरवाइज वो इसमें भी जो लोग आ रहे हैं 11 ईंटें लेके सर पे किलोमीटर चल के उनको रोक सकते थे रास्ते में। जब मुलायम सिंह यादव को बाबरी अयोध्या के टाइम में ये वहाँ पर रोकना था लोगों को, कितने कार सेवकों को मारा गया। उससे उस टाइम ये नहीं देखा कि मस्जिद गिराने देंगे या नहीं देंगे, उनका यही तो मकसद था, मस्जिद को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ ममता सरकार भी ऐसी एक्शन ले सकती थी, रास्ते रोक के लोगों को वहाँ जाने पहुँचने नहीं देती, लेकिन वो चीज़ चाहती नहीं है। वो दूर से तमाशा देख रही है, देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे चलेगा। और ये जो अल्टीमेटली है, ये एक बड़ा ये साजिश के तौर हो रहा है। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज इसमें सपोर्ट कर रही है। वहाँ से लोग पिछली बार आए थे, आज भी बहुत सारे एक्सपेक्टेड है कि बाहर के 2 देशों से लोग आ रहे हैं, जो वो कुरान शरीफ वहाँ पर पढ़ेंगे। जो 2 घंटे का प्रोग्राम है वो भी भाग ले रहे हैं। लेकिन कबीर को ये पता नहीं है कि देश की जो स्थिति है बदल रही है। कल अगर बीजेपी का शासन बंगाल में आएगा, कबीर का हाल क्या होगा और उसके प्रोजेक्ट का क्या हाल होगा, उस चीज के लिए कबीर को भी ये या हद से ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है रत्नाकर जी, जब ममता सरकार तमाशा देख रही है, मौन है, और आपको लगता है कि सांप्रदायिक वहां पर माहौल बिगड़ सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई कदम उठा रहे हैं? तैयारी क्या है आप लोगों की? बीजेपी वहां क्या करने वाली है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, जो अभी कह रहे हैं लोग कि केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, केंद्र सरकार तभी एक्शन लेगी जब राज्य सरकार जो है अपने उसको सक्षम नहीं होगी रोकथाम करने के लिए। और केंद्र सरकार को अगर वो आग्रह करती है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय जो है उस पर एक्शन लेगा। लेकिन प्रश्न यही उठता है ना कि अभी राज्य की सरकार कर क्या रही है, क्यों नहीं एक्शन ले रही? राज्य सरकार की जब सरकार नहीं एक्शन लगी तो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय उस पर एक्शन लेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, अभी ये तमाम लोग कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो है वहां के लिए क्यों बोल रहे हैं, दूसरे राज्य में क्योंकि चुनाव है इसलिए वहां बोल रहे हैं। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ही एक मौलाना हैं जो इटावा में अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उनका दिल नहीं लगता है और वो पश्चिम बंगाल में अब रहने की सोच रहे हैं। आपने माहौल पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है क्या, कि आप लोग इस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं कि अब मैं उत्तर प्रदेश में? अरे ये उत्तर प्रदेश में अगर रहता, मैं आपको बता दूं वंदना जी कि अगर ये उत्तर प्रदेश में रहता तो एक ईंट भी वहां पे नहीं पहुंच पाती। ये उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। और ये कौन वोटर अच्छा, है? ठीक, ये बात आपने सही याद दिलाई सुमित जी, क्योंकि यहाँ पर हुमायूं कबीर भी इस बात पर तंज कर रहे हैं कि ममता बनर्जी तो कुछ नहीं करने वाली हैं, ये बंगाल है, लखनऊ नहीं है कि जो आप हमें डरा लेंगे, हम जो मर्जी यहाँ पर करने वाले। वंदना जी, देखिए हमारे रत्नाकर भाई बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, क्योंकि पुराने कांग्रेसी भी रह चुके हैं। इन्होंने कई चीजें कहीं बार बार कह रहे थे कि ममता दीदी कहाँ से निकल करके आई हैं, ममता दीदी कांग्रेस से निकल करके आई हैं, आप भी कांग्रेस से निकल करके। अरे सुन लीजिए, आप कांग्रेस में थे या नहीं थे? मैं कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ। सुन लीजिए, आज आपने चोला और दूसरा ओढ़ लिया है। नहीं, कल ये सरकार चली, कल को हुमायूं कबीर आपको समर्थन दे देगा। आप एजेंट बता रहे हैं, कल को हुमायूं कबीर आपको समर्थन दे देगा। हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे डिफॉल्टरों का, ऐसे आतंकवादी लोगों का हमें नहीं चाहिए। जो जनता भी इसका विरोध कर रही है, जनता ने भी इसको वहां पे मारा है, खदेड़ा है। नहीं, यही डिफॉल्टर आपको पसंद आ गए थे, 6 साल निष्कासित करने के बाद दोबारा आपने पार्टी में ले लिया था।
अरे हम ऐसे लोग देखिए, हम कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, सबका साथ सबका विकास के ऊपर बात करते हैं बंगाल के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम मस्जिद इसी के ऊपर बात करती है। आज मणिपुर के अंदर मैं अब ये कह रहे हैं कि बंगाल में ये काम हो रहा है, मणिपुर के अंदर 2 तारीख से जल रहा है। इतनी बार देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने वहां पे चिंता व्यक्त करी है कि जल क्यों रहा है, वहां पे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। कब तक जलता रहेगा मणिपुर? वहां पे जो आग लग रही है उसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे नहीं। मणिपुर के ऊपर क्यों आप, वो हिस्सा नहीं है, आप उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं? रत्नाकर भाई, मणिपुर भी देश का हिस्सा है, वहां पे माँ बहन बेटियां रहती है, हिंदू परिवार रहते हैं। जिस तरीके से आगजनी हो रही है हिंदू परिवारों के ऊपर, हिंदू बात होगी पश्चिम बंगाल की, बार बार सुमित जी आप पहुंच जाएंगे मणिपुर पर। पश्चिम बंगाल में कल को अगर जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह का यहाँ सुगबुगाहट देखी जा रही है, विवाद हो रहा है, अगर स्थितियां बिगड़ती हैं, अयोध्या जैसी हालत बनती है, तो तब भी आप यही कहिएगा कि मणिपुर चले जाइए, पश्चिम बंगाल में तो होने दीजिए जो हो रहा है। बंगाल में ना जलने देंगे, ना कुछ करने देंगे इस हुमायूं कबीर को, इस एजेंट को हम कुछ नहीं करने देंगे। भाजपा के एजेंट को कर रहे हैं वो, देखिए आप तस्वीरें देखिए ना, वहां पर कितने लोगों की भीड़ है, वहां पर ईंट पत्थर लेकर पहुंच रहे हैं, वो कर रहे हैं निर्माण, और आप कुछ खुला चैलेंज कर रहे हैं कि रोक कर दिखाइए। अरे क्या वहां पे नारे लग रहे हैं, हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं, खड़े हुए हैं, कुछ अगर कर रहे हैं तो करने दीजिए, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इन सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप इससे निश्चित रहे, मैं आपसे फिर वादा करता हूँ। आप नारों का माहौल बिगड़ने का इंतजार करते रहिए। ठीक है शोएब जी, ये क्या जो इस्लामिक समाज है, क्या उनको समझ में नहीं आता है कि ये वोटों के लिए सब कुछ राजनीति की जा रही है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि हुमायूं कबीर जब ये कहते हैं कि अगर हिंदू इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप सब लोग हमारे साथ आ जाइए, जो मुस्लिम समाज के लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे, जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जो इसके लिए निर्माण कार्य में मदद कर रहे हैं, तो क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब पॉलिटिक्स है और उन्हें हथियार बना रहे? देखिए वंदना जी, हकीकत है पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, कई मेहनत में डिबेट इस पर दी है, आज तो वहाँ पे न्यूज रखी जा रही है। देखिए सुमित भाई ने भी अच्छी बात की टीएमसी ने कि उनको भी एक्शन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या, मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सियासत है, और 27 वहाँ पे चूंकि इलेक्शन है, हुमायूं कबीर को एक अच्छा मौका मिल गया, उन्होंने अलग पार्टी बनाने, हाँ अगले 5 अप्रैल में ठीक है, मैं बार बार उस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन करीब है, वहां पे सिर्फ सियासी रोटी सेकी जा रही है, और हर समुदाय के लोग, हर पार्टी से, मैं कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि अगर आप टीएमसी को इल्जाम लगाएं या आप ओवैसी कहें या बीजेपी को, ऐसा नहीं है, या समाजवादी कहें, हर पार्टी अपनी रोटी सेकना चाह रही है कि वहां पे इक्तिदार में मैं आ जाऊं, और ना हो तो उसको जो भी हुकूमतें बने उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है, जिससे मेरी वहां जमीन पक्की हो जाए। तो हर आदमी इस तरह बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी, प्रधानमंत्री नहीं, राहुल गांधी भी इस पर बोले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस पे बोले, लालू प्रसाद यादव बोले, सब बोले, क्यों नहीं बोल रहे, सब खामोश बैठे। इसलिए आप मुसलमान को पसंगा समझते हैं, लेकिन अगर आप देखिए वंदना जी, तौलने के बाद पसंगे पे झगड़ा होता है कि ऊपर नीचे तराजू होता है, तो इंसान मुसलमानों को यूज भी करना चाहता है, और चाहता है मुसलमान का कोई काम भी ना हो और मुसलमान हमसे भटक भी ना जाए। एक सेकंड, मैं आप ही बात की जवाब दे रहा हूँ। और 47 के बाद से आज तक मुसलमानों को हर पार्टी ने, किसी ने कम किसी ने ज्यादा यूज किया है, और यूज करने के बाद कुछ नहीं किया है। जहां मुसलमान पहुंचता है उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो हुमायूं कबीर से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप रोटी सेकने का सियासी अगर आप हथकंडा अपना रहे हो, और ये हकीकत है वही आपका सियासी हथकंडा है। इसीलिए सुमित भाई भी टीएमसी के नेता होने के बाद भी ये बात कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, करनी चाहिए। जब मुल्क खतरे में आए या मुल्क की गंगा जमनी को चोट पहुंचने की कोशिश करेगी, चाहे कोई समुदाय हो, तो उसके पीछे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात यह है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, सब आदमी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है। चूंकि अगले साल इलेक्शन है, ममता बनर्जी को हटाना है, किस तरह दूसरे को लाना है। ममता चाहती है कि मेरी जमीन बनी रहे, मेरे वोट ना कटे, इसलिए वो खामोश बैठी हुई है। हम एक्शन इसलिए कि उनकी चीज हट जाए, तो मैं चाहता हूँ मुल्क में गंगा जमनी कैसे बनी रहे। और इस कार्रवाई के लिए सुमित जी कह रहे हैं कि जैसे ही वहां पर कुछ स्थिति बिगड़ेगी, हम तुरंत एक्शन के लिए तैयार हैं। मैं अपनी बातें रख लूं? जी बोलिए। देखिए हमारे भाई जो अभी यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, निश्चित रूप से अगर ये देखेंगे तो पूरा झगड़ा जो है ना, ये मुसलमान के वोटरों को लेकर के ही है। टीएमसी चाह रही है कि ये मेरे साथ आए, और हुमायूं कबीर चाह रहे हैं कि ये मेरे साथ आए। भारतीय जनता पार्टी कभी चाह रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने देखा कभी आपको, आपके समाज वालों ने कितने % मुसलमानों ने वोट दिया है भाजपा को? भाजपा ने हमेशा से माटी और मानुष की बात की है और विकास की बात की है। आज भी ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल किया जाता है। आज भी अरे सुन लो मेरी बात है, सुनो मेरी बात। अरे आप लोग बोल रहे ज्यादा बफलाओ मत, सुनो मेरी बात आगे। अरे रत्नाकर भाई शांत बैठे रहो। जय बंगला, जय बंगला। मेरी बातें पूरी करने दो,
मेरी क्या बात बंगला बोलिए आप लोग, अरे माटी रुको मालिक बोलिए। अभी आप रुको, अभी मेरी बात हाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी आज भी अगर आप देखेंगे वंदना जी, तो केंद्र की नीतियां हो चाहे राज्य सरकार की नीतियां हो, सबसे ज्यादा अगर कोई बेनिफिशियरी रहा है तो मुसलमान समाज रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया इस मामले में कि हम कोई भी विकास के कार्यक्रम करें तो मुसलमानों को अलग रखें, लेकिन हमने कभी वोट की राजनीति नहीं की है। वोट की राजनीति कौन करता है? ये टीएमसी वाले करते हैं, क्योंकि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मुसलमान आपको वोट नहीं देते। ये लालू की आरजेडी वाले करते हैं। ये लोग मुसलमानों को वोट अपनी तरफ खींचने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। अगर मैं गलत हूं तो बोल दे सोहेब भाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुख्यमंत्री गाली देते हैं मुस्लिम समुदाय सबके को। विकास की राजनीति की है, वोटरों की लड़ाई, और कौन सा मुसलमान वोटर किसके पास रहे, ये बाबरी मस्जिद जो निर्माण चल रहा है उसमें आपस में लड़ रहे हैं ये लोग उस वोटरों के लिए। ठीक है सुशील जी, क्या इस देश का मुसलमान इतना बेवकूफ है कि उसको कोई भी भरमा सकता है? विपक्षी तमाम जो पार्टियां जो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं, क्या मुसलमानों को समझ में नहीं आता कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? देख लीजिए, मुसलमान कमेटी ऐसी है जो इसका एक तबका है वो आंखें बंद करके निकल पड़ते हैं बाहर। चाहे वो कहीं पर कोई मसला हो तो आवाज़ मारी जाती है कि आओ जी पथराव करना है, तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग घरों से निकलते हैं। ये बड़े भावुक टाइप के लोग हैं। अगर ये सीधे बोलते हैं कि हमें मस्जिद बनानी है, मेरे को नहीं लग रहा है जो आज जमघटा वहाँ हो रहा है, लोग ईंटें लेके आ रहे हैं, आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पर ये बाबरी मस्जिद का नाम पड़ा, उस वजह से लोग भावुक हो गए। बाबरी मस्जिद का जो उनके साथ हादसा हो गया वो बुलाने के लिए वो निकले ईंटें शींटें लेके। अब विपक्ष इसका फ़ायदा उठा रहा पूरी तरह से। आप देखिए अखिलेश यादव भी इसके हक में स्टेटमेंट देगा, राहुल गांधी भी देगा, लालू भी देगा, जितने भी लोग हैं या और भी जो नेता है इनके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, देश में इतने बड़े बड़े मुसलमान नेता है वो इस चीज़ को समझ जाते, क्योंकि ये जो रिपरकशन इस मस्जिद के, बाबरी मस्जिद के है, जैसे आज लखनऊ से लोग निकल रहे हैं या दिल्ली से लोग निकल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद या रक्षा समिति के, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हमने देखा जब बाबरी मस्जिद टूट गई देश का क्या हाल हुआ, कितने जाने गई। इसका कहीं ऐसा ये ना हो इस मस्जिद की वजह से और भी जाने चले जाएंगे। इसलिए मुसलमान नेताओं को भी आगे आना चाहिए, उनको भी इसका ये करना चाहिए विरोध। आप मस्जिद बनाओ, हम भी साथ देंगे, हम भी चंदा देंगे, हालांकि मैं भी चंदा दूंगा, लेकिन प्रोवाइडेड बाबरी मस्जिद ना हो कि इनका राइट है, इनका फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, ये एंजॉय करे, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाए। लेकिन ये जो टीच देना, हिंदू ये जो यहाँ मेजॉरिटी लोग हैं उनको थोड़ा सा चोट पहुँचाना, बाबर का नाम बार बार लेना, ये गलत बात है। ठीक है रत्नाकर जी, जो आवाजें उत्तर प्रदेश के लखनऊ से उठ रही हैं वो आवाजें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सुनाई नहीं दे रही। बीजेपी वहां क्या कर रही है? प्रश्न यही मेरा है कि इटावा के क्यों मौलाना कह रहे हैं कि मेरा दिल उत्तर प्रदेश में नहीं लगता है, पश्चिम बंगाल में जाने का दिल करता है। क्यों पश्चिम बंगाल का माहौल बांग्लादेश की तरह बनाया जा रहा है? क्यों पश्चिम बंगाल को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहाँ पे आज देखिए मुर्शिदाबाद की आबादी 66% मुसलमानों की हो गई है। क्यों पश्चिम बंगाल में जो एरिया है जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं वो सारे जिलों की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये सारे प्रश्न जो है अपने आप में बयां करते हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घुसपैठियों के माध्यम से वोटरों को बढ़ाने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। वहां पे मुसलमानों का वोट साधने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। कितना घुसपैठिया निकाला बिहार से, कितना घुसपैठिया जब चुनाव था, जवाब है समय कम है सर, रत्नाकर जी अपनी बात पूरी करें, जल्दी से रत्नाकर जी अपनी बात पूरी करें। अरे रत्नाकर भाई, आप एक निवेदन है आपसे, आप बिहार के ऊपर एक शब्द बोल दीजिए कि हमने यहाँ से। सुमित जी एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए सर, समय की कमी है। रत्नाकर जी जल्दी से आखिरी टिप्पणी आपसे, रत्नाकर जी बात पूरी करें। एक और एक चीज कहना चाहूंगा, अभी हमारे एक जो रह गया था मेरी बात कहने के लिए, सोहेब भाई कह रहे थे कि गंगा जमुनी तहजीब होना चाहिए, वहां पे शांति से कोई काम होना चाहिए। भाई साहब, आप ही के समाज के बहुत सारे नेता हैं जो वक्तव्य जिनका आया है, कयामत से पहले भी बाबरी मस्जिद थी, कयामत के बाद तक भी बाबरी मस्जिद रहेगी। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जब इनकार कर देते हो, जब संविधान को मानने से इनकार कर देते हो, तो निश्चित रूप से दर्शाता है
कि जब आपको अपने हित वाली बात जब समझ में आती है तो आप संविधान को मानते हो, आप कुरान को मानते हो, आप इस्लाम को मानते हो, लेकिन जब आपके अगेंस्ट में कोई फैसला आता है तो आपके लिए सिर्फ धर्म सर्वोपरि रह जाता है। उस समय आप संविधान भूल जाते हो, उस समय भारत का कानून भूल जाते हो। ये तमाम तरह की चीजें पहले भी दर्शाई गई। बिल्कुल रत्नाकर जी, लेकिन ये सवाल आपसे भी कि आप इस तरह से अगर कोई वक्तव्य देता है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है, क्यों उसे इस तरह भड़काने की आज़ादी मिल जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर बंगाल की जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक पहुंच गई है, क्योंकि हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन गजब की बात यह है कि मुर्शिदाबाद में मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हुमायूं कबीर खुलेआम कह रहे हैं कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। देखना होगा कि ममता सरकार और प्रशासन क्या एक्शन लेता है। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।